हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूट नंबर्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम रूट वाली संख्याओं का सरलीकरण करना सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब रूट वाली संख्याओं के क्वेश्चन उनके सामने आते हैं तो वो काफी कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया गया है, क्योंकि उनको यह मालूम नहीं होता है कि रूट के अंदर जो संख्या दी गई है उनको कैसे सरल किया जाता है, रूट को कैसे हटाया जाता है, उसमें वो काफी कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने रूट वाली संख्याओं का सरलीकरण कैसे किया जाता है, उनका सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है, वो मैंने आपको सिखाया है और इसी प्रकार के क्वेश्चनों को यहां पर मैंने सोल्व किया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बच्चों, यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सोल्व करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी और बड़े आराम से ये चुटकियों में आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, करते हैं शुरुआत। हमारा ये जो पहला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखिए, हमको दिया है 8 + 2, फिर रूट के अंदर आपको दिया है 15 और इन सब के ऊपर लगा दिया है फिर एक रूट, और हमको पूछा गया है कि इसका मान ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए, बड़े ध्यान से देखिए बच्चों। क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं उतार सकते हैं? 8 + 2 √5 फिर गुणा √3, ऐसे नहीं उतार सकते। यानी कि ये जो रूट के अंदर 15 हमको दिया है, इसके हमने किए फैक्टर। और फैक्टर किस प्रकार किए हैं? देखो, 1 × 5 भी इसका फैक्टर है, लेकिन हमने नहीं किया, हमने किया है 5 × 3। अब यदि आप 5 और 3 को गुणा करोगे तो 15 आ जाएंगे, और 5 और 3 को यदि आप जोड़ते हो तो कितने आते हैं आपके? ये 8 आते हैं। और इन सब के ऊपर क्या लगा है? ये रूट लगा है। बात आ रही है समझ में? यानी कि जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाए तो रूट के अंदर जो संख्या होती है उसके आपके इस प्रकार फैक्टर करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर यह संख्या आ जाए और उनको जोड़ने पर यह संख्या आ जाए। ठीक है, अब आगे हम इसको इस प्रकार और लिख सकते हैं। ये जो 8 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 का ये होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? फिर प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि √5 का होल स्क्वायर का मतलब 5 ही हुआ बच्चों, √3 का होल स्क्वायर का मतलब 3 ही हुआ बच्चों। जैसे कि यहां पर मैंने क्या लिखा है, √5 का ये होल स्क्वायर लिखा है प्लस √3 का मैंने होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यदि मैं ये होल स्क्वायर हटाता हूं तो ये रूट हट जाएगा, या रूट को हटाने के लिए होल स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो पीछे हमारा ये 5 ही रह जाएगा। और इसी प्रकार इस रूट को हटाऊंगा तो होल स्क्वायर हट जाएगा, पीछे 3 रह जाएगा, बराबर ये 8। ठीक है ना? तो √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर का मतलब 8 ही हुआ, या √5 का होल स्क्वायर का मतलब 5 ही हुआ बच्चों। आगे बात समझ में? तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर का मतलब ये 8 ही हुआ, प्लस आगे हमारी संख्या है 2 √5 और गुणा √3। आगे बात समझ में? अब यदि आप इसको ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये हमारी एक सर्व समीका बन गई है। कौन सी सर्व समीका बन गई है बच्चों? यदि आपको मालूम है या आपको याद है तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है बच्चों? बिल्कुल होता है सर जी। तो क्या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ये मान नहीं है कि ये हमारा, देखो, ये हमारा a है, ये हमारा b हो गया है, और ये हमारा 2a और ये b बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना। तो हम इसको a + b का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। यहां पर आ जाएगा आपका ये होल स्क्वायर, सॉरी, ये रूट, ये जो ऊपर रूट दिया ना, ये ऊपर रूट आ गया। ठीक है, तो इसको आप लिख दो, √5 प्लस √3 a + b। ठीक है ना? इसका हम कर देंगे ये होल स्क्वायर, और ऊपर आ गया है इसका ये रूट। आगे बात समझ में? अब आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां से मैं इसको साफ करता हूं। आगे इसको सोल्व करने के लिए यहां पर देखिए, आपका क्या है, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर ये आया ना आपका, √5 प्लस √3 का ये आया होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आया है ये रूट।
अब ध्यान दो बच्चों, यदि हमें ये रूट हटाना है तो आपका ये होल स्क्वायर हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या रह जाएगा, रूट को हटा दो, होल स्क्वायर हट जाएगा, पीछे रह गया आपका √5 प्लस ये √3, और यही आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर होगा। तो देखा बच्चों, कितने आराम से हमने हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। हमें बीजगणित की जो सर्व समीकरण हैं बच्चों, वो हमको मालूम होना चाहिए। यदि आपको बीजगणित की सर्व समीकरण मालूम नहीं है बच्चों, तो आप उसको मालूम कर लीजिए, आप उनको याद कर लीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पहले करते हैं इसको साफ। ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया आपको, 7 - 2√12 का मान ज्ञात करो। इस बार आपको संख्या ये माइनस के अंदर दी गई है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर आपको दी है 2, रूट के अंदर आपको 12 दी है, तो 12 के हम फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 2 × 6 हो सकता है, 3 × 6 हो सकता है, सॉरी 4 × 3 हो सकता है, और 1 × 12 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इतने फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन यहां पर हम इसके जो फैक्टर लेंगे वो ये लेंगे 4 × 3, यानी कि जो कि आपस में सहअभाज्य हो, और जिनका गुणा करने पर 12 आ जाए और जिनको जोड़ने पर ये 7 आ जाए। अब देखिए, 2 और 6 को गुणा करेंगे तो 12 आ जाएंगे, लेकिन 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएंगे। इसी प्रकार 1 और 12 को गुणा करेंगे तो 12 आ जाएंगे, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां लिख देंगे, देखिए आप 7, यहां आप लिख दो 7 - 2, और इस रूट को लिख दो आप 4 × √3, और ऊपर आ जाएगा ये रूट। अब 7 को कैसे लिख सकते हैं हम, √4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस आ जाएगा आपका 2√4 × √3, और ऊपर आ जाएगा इस सबके ये रूट। अब ध्यान दो बच्चों, ये भी हमारी एक सर्व समीकरण बन गई है। कौन सी सर्व समीकरण बन गई है, आपको मालूम होगा a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ये हमारी सर्व समीकरण है कि नहीं है, बिल्कुल है। यहां पर देखिए, ये हमारा a है, ये हमारा b है, और ये a और b ये -2ab हो गए हैं। ठीक है, तो इसको फिर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, यानी कि a - b का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। a हमारा क्या है, ये √4, तो ये हो जाएगा √4, और माइनस ये हो जाएगा √3 इसका होल स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर लगा है आपका ये रूट। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर देखिए, जब हम इस रूट को हटाएंगे तो आपका ये स्क्वायर हट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा आपका, यहीं लिख देता हूं मैं, पीछे रह जाएगा आपका √4 माइनस √3, और यही प्यारे बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आ गया समझ में। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया आपको, 15 - 2√56 का मान ज्ञात करो। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए, सबसे पहले उतारेंगे, यहां पर ये 15 उतार लिया, फिर -2, अब इसका गुणनखंड करेंगे। इस प्रकार गुणनखंड करेंगे इसका कि गुणा करने पर 56 आ जाए और जोड़ने पर ये 15 आ जाए। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 7 × 8 = 56, 7 और 8। ठीक है, तो यहां लिख देंगे √8, फिर गुणा ये √7। अब देखिए, 8 और 7 को गुणा करेंगे तो 7 × 8 = 56, और 8 7 को जोड़ते हैं तो ये 15। ठीक है, ऊपर लगा देंगे इसके ये रूट, लगा दिया। अब देखिए, 15 के टुकड़े कर लो आप, ये हो जाएगा √8 का होल स्क्वायर प्लस √7 का ये होल स्क्वायर, और माइनस क्या आ जाएगा आपका, 2√8 गुणा ये √7। ये आपकी एक सर्व समीकरण बन गई है, कौन सी, a - b का होल स्क्वायर। a हमारा क्या है, ये हमारा a है, और ये हमारा b है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, अच्छा यहां पर ये रूट लगा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा √8 माइनस √7 का
ये होल स्क्वायर और ऊपर लगा हुआ है इसके ये रूट। अब हमको ये रूट हटाना है, तो इस रूट को हटाने के लिए ये जो होल स्क्वायर है ये हमारा हट जाएगा, पीछे रह जाएगा प्यारे बच्चों √8 माइनस ये √7, और यही हमारा इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर होगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया आपको, देखो 10 + 2√21 ऊपर दे दिया, इसके सबके ऊपर रूट का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, कुछ भी नहीं, जैसे कि हमने हमारे पिछले 3 क्वेश्चनों को सोल्व किया था उसी प्रकार हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, और एलजेब्रा जो आइडेंटिटीज है उसका हम प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, ये आपके लिए मैं दे रहा हूं होमवर्क। बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप सोल्व कीजिए, और आपका जो भी आंसर आए बच्चों, कुछ भी आंसर आए उसे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से बच्चों कुछ सीखने को मिला है, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।